एवरीवन, साइंस ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आपको जैसे पता है, मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण रूप से खेल और कूद से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और हमने जो क्वेश्चन बताए हैं, वहीं से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे करंट के प्रश्न हो खेल से संबंधित, चाहे वर्तमान के जो ऐसे प्रश्न हो जो ओलंपिक से संबंधित हो, उसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है। और जो आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें और जो स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे वो अगली वीडियो में बनाएंगे, लेकिन आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है ओलंपिक से संबंधित। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं खेल कूद से संबंधित ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मित्रों हमारा ओलंपिक खेल। तो इसमें देखा, ओलंपिक खेल की आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस के बेरोन पियरे डी कोवार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। आपको ध्यान रखना है, हर 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, 1894 ईस्वी में हुई थी और सकून नामक स्थान पर हुई थी। इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको लगाना है स्विट्जरलैंड, लोसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो इसका है डिमिट्रियास विकेलास। ये महत्वपूर्ण रूप से बच्चों, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको मैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और यहीं से अक्सर आपके एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य की बात कर ली जाए तो एक अध्यक्ष इसमें होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं तथा 7 अन्य सदस्य होते हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद की अगर स्थापना की बात कर ली जाए तो 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय तो अंतर्राष्ट्रीय हो गई मित्रों। जब भारतीय की अगर प्रश्न आता है कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो आपको आंसर लगाना है 1924 ईस्वी में। और सर जे जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, जे जे टाटा इसके प्रथम महत्वपूर्ण अध्यक्ष थे। आगे बात कर ली जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य, और वर्तमान में ही मित्रों जो 2016 की बात कर ली जाए तो उसके अंतर्गत ही ये महिला सदस्य बनाई गई हैं, जो है नीता अंबानी जी। इनको बनाया गया है और 4 अगस्त 2016 को 129वें सत्र और 52 वर्षीय अंबानी सदस्य के रूप में चुनी गई। तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये लगभग 70 साल की उम्र तक मित्रों इसमें ये जुड़ी रहेंगी, इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष ये पद पर रहेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, नया प्रश्न है। और बात कर ली जाए ओलंपिक अगर ध्वज की बात कर ली जाए तो इसकी ध्वज की जो पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद है, सफ़ेद कलर का ये ध्वज है और इसके ऊपर 5 सर्कल बने हुए हैं। तो जो 5 सर्कल हैं वो अलग अलग रंग के हैं और आपको ये ध्यान रखना है ये किससे संबंधित है। तो ये हर एक जो सर्कल है वो एक ना एक मतलब एक ना एक भूखंड को स्थापित करता है, महाद्वीपों को बताता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो ध्यान रखना है आपको। नीला चक्र की बात आ जाए तो ये यूरोप से संबंधित है। अक्सर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आपसे पूछ लेंगे कि नीला चक्र किस ओलंपिक संबंधित, किस ओलंपिक के झंडे में किससे संबंधित है, तो आपको इसका आंसर लगाना है यूरोप, या यूरोप से संबंधित है। इसी तरह अगर पीला चक्र पूछ लेते हैं तो ये इसका संबंध एशिया से है। काला चक्र पूछ लेते हैं अफ्रीका, तो अफ्रीका को काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यह भी प्रश्न पता होना चाहिए कि अफ्रीका को कौन से महाद्वीप को बोलते हैं, काला महाद्वीप। तो अफ्रीका अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। और हरा चक्र की बात कर ली जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के इसके नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से सर्कल होते हैं मित्रों, इस तरीके से आपस में जुड़े रहते हैं जी, इस तरीके से सर्कल बने रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। लाल चक्र की बात कर ली जाए तो जो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से एक ना एक प्रश्न अक्सर एग्जाम पूछ सकते हैं, तो आप इसको पढ़ के जाएं। ओलंपिक खेल समारोह में अगर शुभंकर की परंपरा की वर्ष की बात कर ली जाए, इसमें जो शुभंकर होता है मित्रों, तो उसका जो परंपरा है 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई है। और 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा अगर से पूछ सकते हैं प्रश्न कि ऐसा कौन सा ओलंपिक हुआ था जिसके अंतर्गत इजरायली एथलीट मारे गए थे, 11 इजरायली नागर एथलीटों की हत्या हो गई थी। तो आतंकवादी हमला जो हुआ था 1972 में हुआ था। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम पूछ सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है। जो आपसे प्रश्न आ गया, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। लार्सिया, यूरी गागरिन, माइकल फेल्प्स, डी ग्रीन एंड्रे। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आशा करते हैं आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा माइकल फेल्प्स।
माइकल फेल्प्स जी काफ़ी चर्चा चर्चा का विषय रहे। ये यूएसए के रहने वाले हैं। आपसे पूछ ले ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये यूएसए के रहने वाले हैं और इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? गोल्डन शार्क। और जिनकी सबसे जो किस खेल से संबंधित है, तो ये तैराकी से संबंधित है मित्रों। आपको ध्यान रखना है ये किससे संबंधित है, ये तैराकी से संबंधित है। और महत्वपूर्ण बात अगर कर ली जाए इनके बारे में, उनको गोल्डन शार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था 2008 में, 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था, वो तैराकी स्पर्धा में एक मतलब अलग अलग स्पर्धाओं में तैराकी में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने जीते थे? 8 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे। और ये विश्व में सबसे ज़्यादा मतलब 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले उसमें सबसे हाईएस्ट एथलीट बन गए थे मित्रों। तो इसलिए इनको गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की अगर बात कर ली जाए, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? आपसे अगर पूछ लिया जाए भारत में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? नॉर्मन पिरियाड, फदीपा डरेपा छागुले, सोनिया डेननकोट, मिल्खा सिंह। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, तो इसका जो आंसर होगा नॉर्मन पियार्ड। मित्रों इसका जो आंसर होगा नॉर्मन पियार्ड इसके आंसर होगा, जो भारत के एक ऐसे खिलाड़ी थे जो आंग्ल इंडिया इंडिया थे, एक आंग्ल इंडिया थे। इन्होंने 1900 में, कब मित्रों? आपको ये डेट ध्यान रख दी है, 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में। उस समय कौन सा ओलंपिक हुआ था? सेकंड ओलंपिक हुआ था। इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने कितने पदक जीते थे यहाँ पे? तो 2 रजत पदक इन्होंने जीतने का काम किया था, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ही अगर बात कर ली जाए, और फदीपा फदीपा डरेपा शाकुले, यह भी काफी महत्वपूर्ण नाम हो जाता है। आपसे पूछ ले अगर प्रश्न इसके बारे में अभी आ जाता है तो आप क्या लगाएंगे? तो ये मित्रों 1920 में 1920 में जो मैराथन दौड़ हुई थी, मैराथन दौड़ 1920 में मैराथन दौड़ हुई थी, तो इन्होंने 19वां स्थान प्राप्त किया था। और अगर आपसे पूछ लें तो ये कौन थे? भारत के पहले मैराथन धावक थे, पहले मैराथन धावक थे, जो आपको ध्यान रखना है। काफी अच्छा प्रश्न है। और मिल्खा सिंह के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, वो तो बताए, उनके बारे में तो कोई बताने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ, आपको जानकारी होगी। ये भारत के काफ़ी तेज धावक थे और इन्होंने एथलेटिक्स की दुनिया में एक भारत का नाम रोशन किया था। और इन्होंने 1960 1960 में रोम ओलंपिक जो हुआ था, उसमें 400 मीटर की दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? चौथा स्थान प्राप्त किया था। और इन्होंने अपनी एक अलग ही छवि वहाँ पर छोड़ी थी उन्होंने। और अगर बात कर ली जाए मित्रों, इसमें एक और नाम आता है महत्वपूर्ण रूप से, सोनिया डेन कोर्टे, सोनिया डेन। इनकी बात कर ली जाए मित्रों, तो ये इन्होंने क्या किया था? सोनिया डेन कोर्टे जो थी, इन्होंने ओलंपिक के अंतर्गत रेफरी का दायित्व निभाया था। इन्होंने क्या किया था? ये रेफरी बनी थी एक ऐसी ओलंपिक फुटबॉल में, और उन्होंने फुटबॉल में रेफरी बनने का काम किया फुटबॉल के खेल के अंतर्गत। और विश्व की प्रथम महिला कनाडा की थी ये रहने वाली। कहाँ की थी मित्रों? ये कनाडा की रहने वाली थी। आपको ध्यान रखना है, कनाडा की ये रहने वाली थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? आपके ऑप्शन है लार्सिया, सुनीता विलियम्स, मैरी लीला राव और लरीना लवनीना। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों आपने लगा लिया होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा मैरी लीला राव। मैरी लीला राव एक महत्वपूर्ण भारतीय महिला खिलाड़ी थी, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी के नाम से इनको जाना जाता है। और जो इन्होंने भी भारत का नाम रोशन करने का काम किया। अब मित्रों बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ, जिसके अंतर्गत ये रियो ओलंपिक 2016 की बात कर ली जाए, तो आपसे पूछ सकते हैं रियो ओलंपिक 2016 का शुभंकर क्या था? तो आपको ध्यान रखना है विनिसिस, विनिसिस नाम से इसका शुभंकर था। पूछ सकते हैं प्रश्न कहीं से भी, करंट अफेयर्स वगैरह में कहीं भी आ सकता है ये प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। और भारतीय हॉकी टीम के ओलंपिक खेलों में जीतने की अगर बात कर ली जाए, तो उस समय भारत की हॉकी हॉकी काफ़ी प्रचलित थी, आज भी है, लेकिन उस समय उसका भारत की हॉकी का काफ़ी ज़्यादा दबदबा था ओलंपिक के अंदर। तो इन्होंने 11 मेडल जीते, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं, और उसमें और उसके बाद रजत फजत वगैरह ये भी हैं। तो जो मेन थे वो 8 गोल्ड मेडल उन्होंने जीतने का काम किया था। और उसकी डेट आपको ध्यान रखनी है, 1928 में जीते थे, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से ये डेट है, और इसमें से काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है।
2021 में अगर टोक्यो ओलंपिक की बात कर ली जाए, अभी जो करंट में जो हुआ है उससे भी मैंने प्रश्न रखे हैं। 2021 में जो पहला पूछ सकते हैं कौन सा ओलंपिक हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है टोक्यो ओलंपिक हुआ है। और जो पूछ सकते हैं कहाँ पर हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है जापान में हुआ है। ठीक है ना। और इसके अगर शुभंकर की बात कर ली जाए तो जो भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, आगे आएगा जो प्रश्न आपको ध्यान रखना है, तो मिराई तोबा और सोमाइटी, जो महत्वपूर्ण रूप से इसके जो शुभंकर हैं। और बात कर लिए 2021 टोक्यो ओलंपिक के विजेता जिन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो अब किसको बदल के किया गया है, तो जो राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार था उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। और 2021 से इसको जाना जाता है। और प्राप्त हुआ इस वर्ष पहली पुरस्कार 112 खिलाड़ियों को दिया गया है। ये मित्रों जो पुरस्कार है अभी 2021 में 12 खिलाड़ियों को दिया है, और इसमें से 5 ओलंपिक और 5 पैरा ओलंपिक के लिए दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और 2 इसके अलावा हैं, ठीक है ना। तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से अगर बात कर ली जाए, तो जो पहला पुरस्कार मिला है वो नीरज चोपड़ा जी को मिला है। इनका नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा, प्रख्यात रहा, आपको सबको पता होगा। इन्होंने भाला फेंक से पूछ सकते हैं किस प्रतियोगिता से संबंधित है, तो इसका आंसर लगाना है आपको। ये एथलीट हैं और भाला फेंक से संबंधित हैं। इतना कितना भाला फेंका था इन्होंने, रिकॉर्ड तोड़ दिया, विश्व रिकॉर्ड बना दिया। 87.58 मीटर का इन्होंने भाला फेंका था। और रवि कुमार की बात कर लिया तो ये किससे संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। और 57 किलोग्राम भार वर्ग में ये आते हैं। और लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाजी से संबंधित है और 69 किलोग्राम भार वर्ग में आती है। और पी आर श्रीजेश मित्रों, जो एक ऐसा भारतीय दीवाल है एक प्रकार से, पी आर श्रीजेश, जो हॉकी के गोलकीपर के नाम से जाने जाते हैं। और ये एक ऐसी दीवाल है जो हमेशा अपने फील्ड मैदान पर जो दीवाल की तरह खड़े रहते हैं और गोल को रोकने का काम करते हैं। और मनप्रीत सिंह की बात कर ली जाए तो जो हॉकी से ये भी संबंधित है, इनको भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो बात कर ली जाए मित्रों, अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहली बात आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर दिया जाता है। और पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। और 1991-92 में यह प्रारंभ हुआ। डेट भी ध्यान रखनी है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कब प्रारंभ हुआ था, तो 1991-92। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि यहाँ पे काफी चेंज हो आया है। तो ये प्रश्न आपसे निश्चित तौर पर करंट में देखने को मिलेंगे आपको। और अगर नए नाम की बात कर ली जाए तो 2021 में इसका नाम बदला गया है। इसमें पहले जो राशि दी जाती थी वो 7.5 लाख रुपए दी जाती थी। लेकिन वर्तमान 2020 के बाद, 2020 से पहले की बात करें तो पहले हो जाएगा, और 2020 के बाद की बात की जाए तो 25 लाख रुपए कितने दिए जाते हैं, 25 लाख रुपए इसमें देने का काम करती है सरकार। और 1991 से 92 पुरुषों में पहला पुरस्कार किसे दिया गया, अगर आपसे पूछ लें कि जो 1991-92 में जो पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, जो उस समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। किसके लिए, किस खेल में, शतरंज के लिए। अगर पहली महिला की बात कर ली जाए तो जो पहली महिला कौन थी इसको दिया गया था, तो वो नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। तो आप ध्यान रखेंगे मित्रों। तो बताइए 1991-92 में किसको दिया गया था, शतरंज के लिए विश्वनाथन आनंद को। और महिला की बात कर ली जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया था। और जब पुरस्कार प्राप्त करने वाला अगर क्रिकेटर की बात कर ली जाए तो ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसको ऐसा दिया गया, तो उसका नाम ध्यान रखना है सचिन तेंदुलकर। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और पहले अगर दिव्यांग खिलाड़ी की बात कर ली जाए, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, देवेंद्र झाझरिया। इनको दिव्यांग की श्रेणी के अंतर्गत इनको भी ये वाला पुरस्कार दिया गया था। अगर पैरा ओलंपिक की बात कर ली जाए, पैरा ओलंपिक होते हैं, तो मित्रों पैरा ओलंपिक 19 मेडल जीते भारत ने। इस बार जो 2021 में पैरा ओलंपिक हुआ, तो इसमें 21 मेडल जीतने का काम किया। और इन्होंने 5 खिलाड़ियों गोल्ड मेडल मिला, इसमें भी 5 खिलाड़ियों गोल्ड मेडल मिला। उन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछ लें पैरा ओलंपिक समारोह की थीम क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। ये पैरा ओलंपिक की पैरा ओलंपिक की थीम थी, आपको ध्यान रखना। अगर आपसे बात कर ली जाए तो ये कब स्टार्ट हुआ था, तो इसकी आपको डेट ध्यान रखनी, 24 अगस्त। 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चला था। 5 सितंबर तक चलने का इन्होंने काम किया था। 5 सितंबर 2021 को आयत हुआ था। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसके अंतर्गत जो पुरस्कार दिए गए थे वो महत्वपूर्ण रूप से अवनी लेखरा पैरा शूटिंग के लिए दिया गया, मनीष नरवाल पिस्टल के लिए दिया गया, कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स के लिए इनको दिया गया। और बैडमिंटन बैडमिंटन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसको पैरा ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया। बैडमिंटन पहले शामिल नहीं था पैरा ओलंपिक में, इसको अभी शामिल किया गया। तो ये प्रश्न भी कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं।
और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, जो टोटल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, उसके अंतर्गत 10 तो हो गए, और जो 2 बचे उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को 2021 में दिया गया, और एवं मिताली राज क्रिकेटर को 2021 में दिया गया, जिनको आप अक्सर टीवी और स्पोर्ट्स के अंदर का देखते रहते हैं। ये काफ़ी चर्चित चेहरे हैं और काफ़ी प्रचलित चेहरे हैं। तो मित्रों, ये था खेल से संबंधित वीडियो। आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। आप निश्चित तौर पर मान कर चलें, यहाँ से निश्चित तौर पर कोई भी एग्जाम आप देंगे तो उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।